स्टडी विद अभी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और एक बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक से लेके पूरा अच्छी तरह से उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्योग्राफी के पिता कौन है। तो ज्योग्राफी के पिता है हिकेटियस। कौन है? तो हिकेटियस है। और ज्योग्राफी शब्द जो है ये इरेस्थनीज ने दिया था। किसने दिया था? इरेस्थनीज ने दिया था। अब देखते हैं कि हमारा पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर में पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो हम वैसी वस्तुएं जिनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो सभी वस्तुएं संसाधन है। हमारे जितने भी आसपास जो वस्तु हैं सब क्या संसाधन है। जैसे हमारे सामने अभी बोर्ड है, कलम है, कॉपी है, घड़ी है, बेंच है, डेस्क है, सब क्या है, मोबाइल है, सब क्या है, संसाधन है। कोई जीव भी है, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंसी हो गया, बकरी हो गया, सब क्या है, वो भी क्या है, संसाधन है। तो कोई जीव हो, कोई वस्तु हो, या पहाड़ हो, पर्वत हो, सब क्या संसाधन है जिनका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, सब क्या संसाधन है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि भौतिक या जैविक संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन जो होते हैं ना वो भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। तो जो भौतिक पदार्थ होते हैं जैसे मिट्टी हो गया, पहाड़ हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे उपयोग को पूरा करते करते ये भी संसाधन हो गए हैं। जैविक देखिए, जैसे कोई पेड़ पौधा हो गया, जीव हो गया, गाय भैंसी हो गया, मुर्गी हो गया, ये सब क्या है, ये भी हम लोग के उपयोग में आते हैं। तो ये भी जैविक क्या हो गया, जैविक संसाधन हो गया। अब देखिए, एक बहुत बड़े भौगोलिक थे, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। संसाधन होते नहीं, बनते हैं, जिनका नाम था जिम्मरमैन। क्या था? जिम्मरमैन। तो ये एक लाइन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कभी एग्जाम में कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा जिम्मरमैन। आगे देखते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, जैसे कोई गाना गा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, यानी कि फुटबॉल खेल रहा है, तो सब क्या है, वो भी संसाधन है। तो कोई व्यक्ति अगर अपने देश के लिए सेवा कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो वो भी एक प्रकार से संसाधन है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो भी एक प्रकार से संसाधन। तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। जैसे देख समझ लीजिए कि मानव अगर मर जाएगा तो फिर दोबारा जन्म ले सकता है। जैसे एक मानव मर रहा है तो प्रतिदिन हजारों मानव मरते हैं, हजारों मानव जन्म लेते हैं। लेकिन अगर जाति खत्म हो जाए, जैसे देख लीजिए मनुष्य जाति अगर खत्म हो जाए तो फिर जाति जन्म नहीं ले सकता। जैसे देख लीजिए, अगर पूरा संसार की मुर्गी को हम मार दे आज तो क्या होगा, मुर्गी प्रजाति खत्म हो जाएगी। पूरे बकरी प्रजाति को अगर हम आज मार दे तो पूरी बकरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। पूरे मनुष्य प्रजाति को आज खत्म कर दिया जाता है तो इसके बाद मनुष्य फिर जन्म नहीं लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर पूछे, सिंगल पूछे कि मानव कौन संसाधन है तो अब बोला जाएगा कि नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन अगर मानव जाति के बारे में पूछा जाए कि मानव जाति कौन संसाधन है तो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो अगर पूछे मानव जाति के बारे में, ठीक है, तो वो अनवीकरणीय संसाधन होगा, याद रखिएगा बात। अब देखिए, हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर करेंगे। जैसे देख लीजिए, पहला में जैव और दूसरा में अजैव। इसको विस्तार से अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा देखिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन। तो एक हो गया पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामूहिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए चौथा में देखते हैं विकास के स्थिति के आधार पर। तो इसको भी चार भागों में बांटेंगे, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन। अब देखिए, इसको विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको विस्तार से देखते हैं और एक एक चीज को आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और सबको पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को देखते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट है हमारा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए कि वैसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें सजीव के सारे गुण मौजूद हो, वो जैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, पशु पक्षी हो गया, सब क्या है, जैव संसाधन है। और जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो देखिए निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए चट्टाने, खनिज, धातु इत्यादि क्या है, अजैव संसाधन है। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो उपयोगिता के अनुसार हम लोग संसाधन को देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है नवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिन्हें हम लोग भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, सौर ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, वन हो गया, जीव जंतु हो गया, ये क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। जैसे अगर हम आम का पेड़ एक काट देते हैं तो उसके जगह पर अगर बीज हम लगा देंगे तो आम का पेड़ उग जाएगा ना। और कोई भी प्राणी है, जैसे मुर्गा हो गया, मुर्गी मर रहा है, डेली जन्म ले रहा है, आदमी मर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, तो क्या होगा, ये नवीकरणीय संसाधन है।
अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिसे किसी भी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है या उन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे देख लीजिए, जीवाश्म ईंधन, जैसे देखिए पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। कोई धातु हो गया, तो धातु को हम लोग लाखों वर्ष के बाद बना सकते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन को बना नहीं सकते हैं ये। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बाकी बचे पॉइंट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।